हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मेरा क्या करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज देखेंगे अनुच्छेद अनुच्छेद 19 को याद करने का ट्रिक है। आर्टिकल 19 को ए बी सी डी ई एफ जितने भी आर्टिकल है पूरे याद करेंगे और मूल संविधान के तहत कितने आर्टिकल थे, बाद में कौन सा आर्टिकल हट गया, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसलिए आप बने रहिए। और आपका अगर ये याद हो जाते हैं, डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे, सिर्फ आपको इमेजिंग करना है किस टाइप से क्या बात हो रही है, आपको याद हो जाएगा। अगर आपको याद हो जाता है तो ये चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना पड़ेगा। ये आपके मम्मी पापा की कसम है, इसलिए बोल रही हूँ, ताकि इतना सब कुछ करने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए याद करेंगे अनुच्छेद 19 को याद करने की ट्रिक। ये देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुच्छेद 19 कौन सा। अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 में। वाक मतलब बातचीत करना होता है, और स्वतंत्रता के तहत इसमें जब मूल संविधान लागू हुआ था 1956 में, संविधान कब लागू हुआ था? 1956 में लागू हुआ था। उस टाइप पे स्वतंत्रता के अधिकार कितने थे? 7। मूल संविधान में कितने स्वतंत्रता के अधिकार थे? 7। लेकिन अब कितने हैं? 6। जितने भी 6 है, अब ये जो वर्तमान में संविधान में जो स्वतंत्रता के अधिकार 6 है, उन्हें याद करेंगे। और जो मूल संविधान में 7 स्वतंत्रता के अधिकार थे, तो कौन सा जो स्वतंत्रता का अधिकार जो हट गया है उसे भी हम देख लेते हैं। 19 आर्टिकल 19 का एफ। आर्टिकल 19 का एफ मतलब मान लेंगे फेलियर, मतलब फेल हो चुका है, वो फेल हो गया, इसलिए आर्टिकल 19 से वहां से हटा दिया गया है। तो कौन सा हटा दिया गया है? आर्टिकल 19 का एफ में क्या था? संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार, ये हटा दिया गया है। आर्टिकल 19 के एफ में संपत्ति का अधिकार था, उसे क्या किया गया है? उसे हटा दिया गया है। तो कब हटाया गया था? तो ये हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। 44वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? 1978 में लागू हुआ था। संपत्ति का अधिकार कब हटा दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में उसे हटा दिया गया था। इसे किस टाइप से याद रखेंगे? लास्ट में 8 आ रहा है, तो 4 को प्लस कर लो। 4 + 4 क्या हो जाएंगे? 8। तो जैसे आपको 78, ये 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, ये दोनों में कंफ्यूजन होता रहता है। क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कितने 3 शब्द जोड़े गए थे, तो उसी के तहत ये कंफ्यूज होता है। तो इसलिए 4 को प्लस कर लेंगे तो क्या 8 हो जाएगा। 8 पीछे आ रहा, मतलब 1978 है 44वां संविधान संशोधन। और किसके कार्यकाल के टाइम पे हुआ था? तो मोरारजी देसाई के टाइम पे। यहाँ पे लिख देती मैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रही हूँ। मोरारजी देसाई मतलब ये उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई के टाइम पे ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। अब हम देख लेंगे आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उसमें जब मूल संविधान था उस टाइम पे 7 मूल संविधान के टाइम पे 7 संविधान संशोधन थे, बाद में 6 हो गए। और उसमें कब हटा गया था? 19 एफ मतलब फेलियर हो गया, फेल हो गया, इसलिए इसे हटा दिया गया। इस टाइप से आप रख सकते हैं। 19 एफ में है संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत उसे हटा दिया गया था। फिर हम देख लेंगे अनुच्छेद 19 के ए में।
अनुच्छेद 19 के ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। किसी भी इंसान को कहीं भी संगठन बनाना है, एकत्रित करना है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? बोला जाता है। जैसे इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये लेडीज है, क्या कर रही है? बोलने का काम कर रही है। तो अनुच्छेद 19 के ए में है बोलने की स्वतंत्रता। मतलब ये बोल रही है, सुना आपका दिख रहा है, ये बोल रही है, उसकी आवाज निकल रही है इस टाइप से। जैसे ही वो बोलती है, अनुच्छेद ए में बोलना स्टार्ट करती है, जैसे ही बोलना स्टार्ट करेगी तो यहाँ पे जो आसपास के लोग थे वो एकत्रित होने लगते हैं। जैसे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 ये लोग एकत्रित हो रहे हैं। किस टाइप से एकत्रित होना है? तो शांतिपूर्वक ढंग से और बिना हथियार से। कैसे? शांतिपूर्वक ढंग से और बिना हथियार से। इनके पास हथियार हथियार भी नहीं है और शांतिपूर्वक ढंग से। कैसे एकत्रित होंगे? शांतिपूर्वक ढंग से, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के, बिना हथियार, शांतिपूर्वक ढंग और बिना हथियार के ये एकत्रित हो रहे हैं। तो आर्टिकल 19 के बी में है एकत्रित होना। एकत्रित होना और सभा बनाना। एकत्रित होना और सभा बनाना, सभा बनाना। जैसे आर्टिकल 19 के ए में है बोलने की स्वतंत्रता। जैसे ही बोलना स्टार्ट करते हैं, जो आसपास के लोग हैं वो क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं शांतिपूर्वक ढंग से और बिना हथियार के एकत्रित हो जाते हैं। आर्टिकल 19 के बी में एकत्रित जैसे ही होते हैं तो फिर वो एकत्रित होने के बाद उन्हें कहा जाता है आर्टिकल 19 सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्या करने की? संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो जैसे ये तीन तीन इकट्ठे हो जाते हैं, ये संघ बना लिए। जैसे एक संघ ये बना के रखा, एक संघ ये बना रखा, तो सी से संघ, सी से क्या हो जाएगा? संघ बनाना। आर्टिकल 19 के सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। जैसे ही संघ बना लेते हैं, उनकी मीटिंग हो जाती है, जो भी बातचीत होना होती है, फिर अपने अपने क्या करते हैं? 19 डी में, आर्टिकल 19 के डी में क्या करते हैं? वो अवगमन करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब भारत देश के किसी भी क्षेत्र में अवगमन करने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? 19 डी में दिया गया है। जैसे इसमें डी डी कौन से नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। ए बी सी डी, डी डी नंबर कौन से पे? 4 नंबर पे आता है। 4 मतलब चार चार से हो जाएगा चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। अवगमन मतलब होता है घूमना। तो 19 डी आर्टिकल में दिया गया है अवगमन की स्वतंत्रता। मतलब अपने भारत देश के किसी भी क्षेत्र में अवगमन किया जा सकता है। जब मूल संविधान अपना संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में अपवाद था, वहां पे नहीं जा सकते थे, वहां पे नहीं बच सकते थे या अपना निवास नहीं बना सकते थे। लेकिन जब ये आर्टिकल 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी आवागमन कर सकते हैं। तो जैसे ये जा रहा है घूमने के लिए, गाड़ी से जा रहे हैं, कोई कोई पैदल से जा रहे इस टाइप से, तो 19 डी में है आवागमन करने की स्वतंत्रता। जैसे आवागमन करते हैं, थक जाते हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे वो? जैसे भी आवागमन करते हैं, थक जाते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? अपने निवास स्थान पे। तो 19 ई में है निवास या बस जाना। जैसे ही आवागमन कर लिए, चारों तरफ घूम लिए, फिर थक चुके हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? अपने निवास की तरफ। तो 19 आर्टिकल 19 ई में है निवास करना या बस जाना। तो अपने घर में निवास करते हैं, बस जाते हैं, फिर निवास कर लिए, बस लिए, फिर क्या करेंगे? घर घर में चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे, वो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ काम करने के लिए घर से निकल के जाते हैं, व्यापार करने के लिए। देख सकते हैं, या घर से निकल के जाते हैं व्यापार करने के लिए। अनुच्छेद 19 जी में है व्यापार करने की स्वतंत्रता। डायग्राम के माध्यम से अगर आप पढ़ते हो तो आपको याद हो जाएगा। इमेजिंग करके देखना है, आंखें बंद करके आपको सोचना है कि सबसे पहले क्या करते हैं। तो आर्टिकल 19 में ए में है बोलने की स्वतंत्रता, बी में क्या करते हैं? जो शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सी में होता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी में होता है चारों तरफ आवागमन करने या घूमने की स्वतंत्रता। जैसे ही घूमते हैं, थक जाते हैं, कहाँ जाएंगे? अपने निवास की तरफ। निवास करते हैं 19 ई में, निवास किया, निवास करने के बाद अनुच्छेद 19 जी में है व्यापार करने की स्वतंत्रता। ऐप बीच में निकल चुका है क्योंकि ऐप में है संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा दिया गया था। इस टाइप से एक बार फिर से आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।